19 जनवरी को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। 19 जनवरी को बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होगा और 20 जनवरी नतीजे सामने आ जाएंगे। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन गौड़ इस वक्त मौजूद हैं। पवन, बीजेपी की अगर बात की जाए तो अध्यक्ष के लिए कभी चुनाव हुआ नहीं है, ऐसे में क्या माना जा रहा है? 19 नामांकन का दिन, सिर्फ एक नितिन नवीन ही नामांकन दाखिल करेंगे और फिर 20 तारीख को उन्हीं के नाम पर औपचारिक मोहर। पवन, देखिए, बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए जो है अधिसूचना जारी कर दी है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के जो कार्यक्रम के लिए संयोजक बनाए गए के लक्ष्मण और उनके साथ साथ नरेश बंसल और रेखा वर्मा, इन सभी ने यहाँ आज बैठक की और बैठक करके अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक अगर बात करें तो नामांकन की जो प्रक्रिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए वो 19 जनवरी को की जाएगी। दोपहर को 2 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया की जाएगी। उसके बाद में नामांकन अगर पत्रों की जांच की बात करें तो 4 बजे से 5 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और नामांकन अगर वापस लेने की अगर समय की बात करें तो 5 बजे से 6 बजे तक नामांकन वापस लिया जा सकता है। उसके अलावा अगर चुनाव पड़ने की जरूरत पड़ती है तो 20 जनवरी को इसको लेकर चुनाव कराया जाएगा। अगर चुनाव अकेले नामांकन नितिन नवीन का आता है तो ऐसे में 20 जनवरी को आधिकारिक तौर पर उनके नाम की पवन गौड़, बीजेपी में परंपरा नहीं रही है अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की और निर्विरोध ही जो अध्यक्ष है वो चुना जाता है और ऐसे में नामांकन जब 19 तारीख को होगा, नितिन नवीन नामांकन करेंगे तो प्रस्तावक कौन कौन होंगे, इसको लेकर क्या सूत्र जानकारी दे रहे हैं आपको? पवन, देखिए, जाहिर तौर पर अब इस बार भी चुनाव होने की संभावना एकदम नहीं है। जो जब तक की जो प्रक्रिया रही है, अब तक की जो परंपरा रही है उसी का पालन किया जाएगा। अगर नामांकन में अगर प्रस्तावकों की बात करें तो बीजेपी संविधान के मुताबिक कम से कम 5 राज्यों से 20-20 प्रस्तावक उनके बनाए जाते हैं। हालांकि बीजेपी सूत्रों के हवाले से बात करें तो उसमें और भी ज्यादा राज्यों से प्रस्तावक बनाए जा सकते हैं। प्रस्तावकों में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वर्तमान में अभी भी जेपी नड्डा, उनके साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जैसे और कई सारे चेहरे उस प्रस्तावकों की लिस्ट में शामिल होंगे। उनके साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े नेताओं को भी प्रस्तावकों की लिस्ट में शामिल किया जाएगा। ऐसी अभी तक जो है बीजेपी सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है। हालांकि अब पूरी प्रक्रिया की जानकारी जो है धीरे धीरे सामने आएगी कि कितने राज्यों से एग्जैक्ट तौर पर प्रस्तावक बनाए जाएंगे। हालांकि बीजेपी के जो संविधान है उसके मुताबिक कम से कम 5 राज्यों से 20-20 प्रस्तावक बनाए जाते हैं। तो ऐसे में क्या माना जाए, 20 जनवरी को तस्वीर साफ हो जाएगी, बीजेपी का अध्यक्ष कौन? देखिए, 20 जनवरी को जब नामांकन के तौर पर ही जब अगर अकेला नाम नितिन नवीन का आता है तो 19 जनवरी की शाम तक ही तस्वीर साफ हो जाएगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर घोषणा के लिए 20 जनवरी का समय रखा है और 20 जनवरी को दोपहर तक नितिन नवीन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की घोषणा कर दी जाएगी। उनके साथ साथ उस जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा का कार्यक्रम होगा उसके लिए बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री यहाँ दिल्ली में मौजूद रहेंगे। उनके अलावा सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, सभी प्रदेशों के संगठन महामंत्री, प्रदेशों से प्रभारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, तमाम जो नेता हैं वो यहाँ दिल्ली में मौजूद रहेंगे। उनके पूरे कार्यक्रम जो है एक भव्य कार्यक्रम उसको रखा गया है। तमाम जो नेता हैं वो यहाँ दिल्ली में मौजूद रहेंगे और नितिन नवीन को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आधिकारिक तौर पर जब चुन लिया जाएगा तो उनके सम्मान समारोह में यहाँ प्रधानमंत्री समेत तमाम जो बड़े नेता हैं पार्टी के वो सब मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को जब बनाया गया तभी ये माना जा रहा था कि बस सही समय, शुभ तारीखों का इंतजार किया जा रहा है और फिर वो चुनाव की जो रस्म अदायगी है वो पूरी कर ली जाएगी और ऐसे में अब तारीखें भी सामने आ गई हैं। 19 जनवरी को नामांकन की तारीख है बीजेपी अध्यक्ष पद चुनाव के लिए और साथ ही 20 जनवरी अगर चुनाव की जरूरत पड़ी तो फिर चुनाव, अन्यथा वो नाम जिस पर औपचारिक तौर पर मोहर लग जाएगी।